नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे आइस एज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। ये वो जमाना था जब हमारी पृथ्वी बर्फ से लदी हुई थी। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ठंड इतनी कि हाथ बाहर निकालते ही जम जाएं। सोचिए, उस समय जीना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय भी जानवर थे और इंसान भी? हाँ, सही सुना आपने। तो चलिए, आज हम आइस एज के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कि उस समय के जानवर कैसे दिखते थे और इंसान कैसे रहते थे। ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये फैक्ट्स आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें और भी ऐसे रोचक वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आइस एज के बारे में कुछ अनसुने और अद्भुत फैक्ट्स। दोस्तों, आइस एज सुनकर ही ठंड लग गई ना? ये वो समय था जब हमारी धरती मतलब पृथ्वी लगभग पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। कल्पना करो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था। ये युग लाखों करोड़ों सालों तक चला। इतने सालों तक बर्फ जमी रही तो सोचो पृथ्वी का क्या हाल हुआ होगा। समुद्र जम गए, पहाड़ बर्फ से ढक गए और जानवरों को ठंड से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आइस एज कब शुरू हुआ था? तो भाई, ये लगभग 24 लाख साल पहले शुरू हुआ था। हाँ, सही सुना आपने, 24 लाख साल। और ये कई लाखों सालों तक चला। मतलब डायनासोर्स के जमाने के बहुत बाद की बात है ये। उस समय इंसान तो क्या, उनके पूर्वज भी विकसित नहीं हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आइस एज में ठंड कितनी रही होगी। तो भाई, उस समय पृथ्वी का एवरेज तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस था। मतलब आजकल दिल्ली में जो ठंड पड़ती है उससे भी कई गुना ज्यादा। और ये तो एवरेज तापमान है। कुछ इलाकों में तो तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। अब सोचो, ऐसे में जिंदा रहना कितना मुश्किल रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में कौन जिंदा रह सकता है। बर्फ युग के दौरान तापमान इतना कम था कि जीवन जीना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी कुछ अद्भुत जानवर इस कठोर मौसम में भी जीवित रहे। तो भाई, कुछ जानवर ऐसे भी थे जो इस ठंड में भी जिंदा रहे। ये जानवर अपने अनोखे अनुकूलन के कारण इस कठिन समय में भी जीवित रह सके। जैसे कि मैमथ, जो एक तरह का बड़ा हाथी था, साबर टूथ टाइगर। ये जानवर बहुत ज्यादा ठंड सहन कर सकते थे। इनके शरीर पर मोटे मोटे बाल होते थे जो इन्हें ठंड से बचाते थे। फिर था विशालकाय स्लॉथ, जो आज के स्लॉथ से कई गुना बड़ा होता था। यह धीमी गति से चलने वाला जानवर अपने बड़े आकार और मोटी फर के कारण ठंड में जीवित रह पाता था। इसके अलावा यह पेड़ों पर चढ़कर अपने लिए भोजन ढूंढता था, जो उसे अन्य शिकारी जानवरों से बचाता था। चैप्टर 5, आइस एज के कारण क्या क्या परिवर्तन हुए। बर्फ युग ने पृथ्वी पर कई महत्वपूर्ण और गहरे प्रभाव डाले। भाई, आइस एज का असर सिर्फ ठंड तक ही सीमित नहीं था। इस युग ने पर्यावरण, भूगोल और जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। इस युग ने पृथ्वी के रूप को ही बदल दिया। विशाल ग्लेशियरों ने पहाड़ों को तराशा, घाटियों को गहरा किया और नदियों के मार्ग को बदल दिया। सबसे पहले तो समुद्र का स्तर बहुत नीचे चला गया। जानवर और इंसान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जा सकते थे। इस भूमि सेतु के कारण कई प्रजातियों का प्रवास संभव हुआ, जिससे जीवन के नए रूप विकसित हुए। चैप्टर 6, आइस एज के अंत के कारण क्या थे। अब सवाल यह है कि ये आइस एज खत्म कैसे हुआ। तो भाई, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और जलवायु परिवर्तन हुआ। इससे बर्फ पिघलने लगी और समुद्र का स्तर फिर से बढ़ गया और इस तरह आइस एज का अंत हुआ और पृथ्वी ने अपना वर्तमान रूप धारण किया। चैप्टर 7,
आइस एज के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। दोस्तों, आइस एज के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि इस युग के दौरान ही मानव जाति ने अपने अस्तित्व की शुरुआत की थी। हाँ, सही सुना आपने। इतनी ठंड में भी हमारे पूर्वज जिंदा रहे और उन्होंने ही आगे चलकर मानव सभ्यता की नींव रखी। तो दोस्तों, ये थे आइस एज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।